सो गाइज अगर से आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को नहीं देखा तो सब में पहले जाकर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने यहाँ पर क्लियरली सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब के बारे में एक्सप्लेन किया है। एंड गाइज उसमें जितने भी क्रीपी एंड स्केरी काम होते हैं उस सारी चीज़ों के बारे में मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। So watch part 1 and part 2 before watching this video. And in this part, I am going to tell about the untold stories of 3 persons जिन्होंने यहाँ पर dark web को experience किया है। And literally guys, उनके experience को आप सुनने के बाद I think so कभी भी dark web को visit नहीं करोगे, क्योंकि उतने scary and disgusting सा उनका experience है। So guys, let's talk about the first story, एटिका। गाइस एटिका एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छा खासा यूट्यूबर था एंड वो यहाँ पर रिएक्शन वीडियोस बनाता था एंड वो रिएक्शन वीडियोस पूरे लाइव स्ट्रीम होते थे यूट्यूब पर। एंड वो जितने भी रिएक्शन वीडियोस थे वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के होते थे, क्योंकि वो जितने भी रिएक्शन वीडियोस बताता था वो बहुत अच्छे खासी रिएक्शंस देता था। सो गाइस एक दिन एटिका क्या करता है अपने लाइव स्ट्रीम में, वो यहाँ पर डार्क वेब को सर्व करने लगता है एंड डार्क वेब पर रिएक्शन देने की सोचता है। जब वो डार्क वेब को विजिट करने के लिए अपने कंप्यूटर में यहाँ पर टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल करता है, यानी मैं पता है कि डार्क वेब को हमें एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, जैसे मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बताया था। सो गाइस वो सिंपली टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल करता है एंड वो जब इंस्टॉल करता है सो इंस्टॉल करने के बाद जब वो ओपन करता है, सो गाइस ओपन करने के बाद उसके ऊपर जब वो सर्व करने लगता है तो वहां पर उसे एक वार्निंग मिलती है। Maximizing the Tor browser can determine your monitor size, which can use to track you। यहाँ पर ऐसे मैसेज आया है। Okay, here we go, 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 here we go. Oh boy, 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 what's happening, what's happening? Whoa, 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 whoa. What the fuck is that? 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 Oh, 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 oh. Maximizing Tor browser can allow websites to determine your monitor size, which can be used to track you. We recommend that you leave Tor browser windows in their original default size. What the fuck? They can find me just from the fucking browser window being open up full screen? You can't be, yo, you gotta be shitting me. You gotta be shitting me. उस ब्राउजर को मैक्सिमाइज करने से यहाँ पर एटिका को यहाँ पर ट्रेस करा जा सकता है, यानी सिंपली उसने यहाँ पर सिर्फ एक टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल किया एंड वो यहाँ पर उसे रन कर रहा है सर्व करने की वजह से। सिंपली गाइज यहाँ पर उसको ट्रेस कर सकते हैं एंड इसके बाद एटिका इसको देखकर एकदम उसका दिमाग ही फट गया। आप जैसे आप उसके रिएक्शंस देख ही पा रहे थे। सो आप अगर से एक नॉर्मल बंदे हो, सो अगर से आप विजिट करना चाहोगे सो डोंट विजिट, बिकॉज आपको आसानी से ट्रेस कर दे सकते हैं। So guys, the next story, standing in the dark web. So guys, this is the story of Richard. Richard एक नॉर्मल सा बंदा है। एक दिन उसके फ्रेंड्स डार्क वेब के बारे में बताते हैं। सो इसको सुनकर रिचर्ड क्या करता है, अपने घर को जाकर अपने डेस्कटॉप को ओपन कर कर वो यहाँ पर टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल करता है एंड वहां पर वो रैंडम से वेबसाइट्स को सर्व करने लगता है। एंड गाइज वो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे साइट्स को सर्व करने ही लगता रहता है एंड ऐसे ही करते करते वो यहाँ पर एक रैंडम से कोई एक वेबसाइट पर आ जाता है एंड ही सी अ ब्लैक विंडो। यहाँ पर उसमें पूरा ब्लैक इमेज नजर आता है। उसके बाद वो एक छोटा सा चैट बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे चैट्स आते रहते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। एंड थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर रिचर्ड यहाँ पर देखता है कि वहाँ पर जो ब्लैक इमेज है उसमें यहाँ पर एक वीडियो प्रीव्यू होने लगती है, वहाँ पर लोडिंग होने लगता है एंड जैसा ही लोडिंग खत्म हो जाता है सो वहाँ पर एक वीडियो स्टार्ट होता है जिसमें यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि एक चेयर पर रस्सी से बांधा हुआ होता है पूरा कंप्लीटली एंड जो उसके आइस होते हैं वो पूरे ढके पे होते हैं, यानी वो बंदा कुछ भी नहीं देख सकता एंड वो जो पूरा रूम होता है वो पूरा डार्क होता है। एंड जब वीडियो स्टार्ट हो जाता है तो चैट बॉक्स में जो भी चैट्स है वो बिल्कुल और फास्ट से बढ़ने लगते रहते हैं एंड यहाँ पर चैट्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते रहते हैं। एंड थोड़ी ही देर बाद एक आदमी उस रूम में एंटर हो जाता है जिसके फेस पर एक मास्क होता है एंड उसको कोई देख नहीं सकता, यानी वो पूरा ब्लैक मास्क पहना होता है
एंड उसका आउटफिट पूरा ब्लैक होता है। एंड जैसे ही वो बंदा एंटर होता है उसके बाद में यहाँ पर चैट बॉक्स बहुत फास्ट होने लगती है, यानी चैट्स एक के बाद एक आते ही रहते। एंड उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक डोनेशंस आने लगते हैं इन द बिटकॉइन, क्योंकि हमें पता है कि डार्क वेब में यहाँ पर कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता, बिकॉज उसको कोई भी ट्रेस करा जा सकता है। एंड बिटकॉइन को कोई नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। सो यहाँ पर बिटकॉइन में बहुत सारे डोनेशंस आने लगते हैं। एंड उसी के बाद जो वो बंदा है जो ब्लैक मास्क पहना हुआ था वो यहाँ पर रूम में से बाहर चले जाता है। एंड थोड़ी देर बाद वो फिर से एंटर होता है, बट दिस टाइम ही कम्स विद द हैमर। वो एक हैमर के साथ अंदर एंटर होता है। एंड जो वो बंदा चेयर पर बैठा हुआ होता है उसके जॉ पर 15 to 20 टाइम्स वो बहुत हार्डली बीट करने लगता है। एंड उसके बाद जो उस बंदे का जॉ है वो टूटकर लटकने लगता है। मीन्स यू कैन थिंक ये पूरा जॉ टूट के लटकने लगता है। एंड उसकी वजह से वो बंदा चिल्ला भी नहीं सकता बिकॉज ही कांट मेक एनी साउंड, उसका जॉ पूरा लटकने लगता है। सो आप मीन्स इमेजिन कर सकते हो कि उसको कितनी तकलीफ हो रही थी होगी। एंड उसको देखकर रिचर्ड बहुत डर गया था। एंड उसके बाद से और भी चैट्स आने लगे। एंड यहाँ पर जो चैट्स है बहुत खुश लग रहे थे। एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही डोनेशंस आने लगे। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक वोट पोल हुआ जिसमें लिखा गया था कि दिस पर्सन शुड बी अलाइव और डेड। क्योंकि गाइस ये वाला जो वीडियो है एंड ये वाला जो पूरा चैट सेक्शन है वो एक लाइव स्ट्रीम है। यहाँ पर वो वोट पोल किए क्योंकि यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीम चल रही है, यानी ये पूरा लाइव में चल रहा है। एंड वो वीडियो जो है वो पूरा लाइव है, कोई एक प्लेस पर से वो लाइव हो रहा है। एंड यहाँ पर रिचर्ड इसको देख रहा है। एंड कुछ ही देर बाद यहाँ पर 30,000 लोगों ने वोट किया। एंड द थिंग इज यहाँ पर 95% ऑफ द पीपल ने डेथ को चुना, यानी उसको मारने के लिए कहा। एंड उसी के बाद वो जो बंदा हैमर के साथ था वो जाकर उसके चेस्ट पर बहुत जोर से बीट करने लगा। एंड द फाइनल रिजल्ट इज विक्टिम मर गया, यानी वो जो बंदा चेयर पर बैठा हुआ था वो मर गया। एंड जैसा ही वो बंदा मर जाता है उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होता है, Who's the next आने के बाद ही पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। एंड जो पूरा स्क्रीन है यानी जो भी पूरा विंडो है वो यहाँ पर 10 बॉक्सेस में डिवाइड हो गया। एंड जो भी 10 बॉक्सेस थे उसमें से डिफरेंट पीपल से फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस। एंड द थिंग इज उसमें से एक स्क्रीन में रिचर्ड का भी वीडियो चल रहा था। जो रिचर्ड का वेबकैम था वो यहाँ पर पूरा हैक हो चुका था, यानी उसका कंप्यूटर पूरा हैक हो चुका था। एंड उसका वेबकैम तक एक्सेस कर लिया गया था। एंड उसमें से रिचर्ड का वीडियो चल रहा था। एंड धीरे धीरे काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। काउंटडाउन यहाँ पर 10 से लेकर 0 तक स्टार्ट होने लगा। एंड जैसे जैसे काउंटडाउन चलते ही जा रहा था वैसे वैसे यहाँ पर एक एक स्क्रीन ऑफ होने लगी। एंड जब लास्ट 2 सेकेंड्स बचे थे वहाँ पर सिर्फ 2 ही स्क्रीन बचे थे। एक में एक रैंडम सा बंदा था जो कि रिचर्ड को नहीं पता। एंड दूसरे स्क्रीन में रिचर्ड का वीडियो चल रहा था। एंड जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म हो गया रिचर्ड का वीडियो ऑफ हो गया। एंड वो जो दूसरा बंदा था उसका बच गया। एंड गाइज जो वो दूसरा बंदा था उसकी हालत पूरी ख़राब हो गई थी। सो गाइज ये सब कुछ होने के बाद रिचर्ड ने फिर कभी भी डार्क वेब को विजिट नहीं किया। ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी विजिट नहीं करेगी। So guys, let's talk about the third story, A Strange Man. So guys, this story is about a normal girl जो कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है। एंड वो यहाँ पर समर हॉलीडेज में यहाँ पर एक स्कूल में क्लीनिंग का काम करना शुरू करती है एज अ पार्ट टाइम जॉब। सो यहाँ पर क्लीनिंग का काम करती है एंड वो क्लासरूम्स को पूरा साफ करती है फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। सो गाइज वो यहाँ पर फ्लोर्स एंड क्लासरूम्स को पूरा क्लीन करती है। एंड गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टाफ मेंबर्स होती है। सो वहाँ पर सब मिलकर काम करते हैं। सो गाइज ऐसे ही वो काम करने लगती है। सो एक दिन उसका काम यहाँ पर क्लासरूम्स में खत्म हो जाता है, यानी क्लासरूम्स का पूरा काम खत्म हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वर्क इज क्लीनिंग द बेसमेंट। सो उसका नेक्स्ट वर्क बेसमेंट्स को क्लीन करने का होता है। सो यहाँ पर सिंपली बेसमेंट को क्लीन करने जाती है। सो गाइस जैसे ही वो क्लीन करने जाती है सो उसको वहाँ पर एक रूम नजर आता है जिसके डोर्स के गैप्स में से वहाँ पर लाइट पास होती रहती है। सो वो जैसे ही झाँक कर देखती है सो वो वहाँ पर देखती है कि उसमें लाइट्स ऑन है। एंड वो रूम्स के जितने भी विंडोज है
वो पूरे कवर्ड है। सो वहाँ पर उसने सोचा कि यहाँ पर कोई बंदा है जो कि वो भूल चुका होगा। सो सिंपली क्या करती है, जाकर डोर को नॉक करती है। सो कोई भी आंसर नहीं करता। सो उसके बाद कोई भी आंसर नहीं करने की वजह से सो गाइस वो सिंपली क्या करती है, यहाँ पर उसके पास कीस हो जाए, क्योंकि वो बेसमेंट को यहाँ पर क्लीन करने आई थी। सो ऑब्वियसली सी बात है कि उसके पास कीस हो गए। सो सिंपली कीस से उस डोर को ओपन करती है एंड वो जब अंदर एंटर होती है सो गाइस उसको वहाँ पर एक डेस्कटॉप नजर आता है, जिसके स्क्रीन पर वहाँ पर रेड कलर से वहाँ पर कुछ लिखा होता है। सो जैसे ही वो देखती है उसके बाद में सडनली एक स्ट्रेंज सा मैन एंटर होता है एंड वो सडनली पूछता है कि कौन हो तुम। एंड जब वो गर्ल आंसर करती है कि मैं यहाँ पर क्लीन करने आई हूँ, सो सिंपली वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ क्लीन है, अगर से कुछ काम होगा तो मैं बता दूंगा, बट कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, बोलकर सिंपली वो स्ट्रेंज मैन ऐसा बहुत क्रीपी वे में कहता है। सो जैसे ही गर्ल उसे सुनती है सो कहती है कि ठीक है। सो ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी ठीक ही कहेगा। सो वो सिंपली वहाँ से एस्केप करने ही लगती रहती है। तभी वहाँ पर वो स्ट्रेंज मैन उसे फिर से बुलाता है कि क्या तुम मेरा एक फेवर कर सकती हो। सो ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी कौन मना करेगा, क्योंकि वो स्कूल में टीचर है। सो कोई भी मना नहीं करेगा। सो गाइस उसके बाद वो स्ट्रेंज मैन एक फॉर्म देता है उस गर्ल को एंड कहता है कि इसको फिलअप करो, यानी तुम्हारा इंफॉर्मेशन भरो, बिकॉज फॉर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर द नेक्स्ट ईयर, बोलकर ऐसा कुछ कहता है। एंड वो गर्ल सिंपली वहाँ पर इंफॉर्मेशन को भर देती है एंड वो वहाँ से एस्केप करती है। सो उसके बाद धीरे धीरे कम दिखने लगता है वो वाला बंदा, मीन्स ऐसे बिल्कुल वो स्ट्रेंज सा दिखता है एंड कभी भी उसके साइड देखे तो वो स्माइल करने लगता है उस लड़की के साइड देखने पर। एंड गाइस जब वो लड़की का लास्ट डे था उसके जॉब का, सो वहाँ पर उन लोगों को बहुत जल्दी छोड़ दिया था। तो सिंपली अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो मस्ती करने जाती है बाहर एंड उसके बॉयफ्रेंड का वहाँ पर उसका ब्रदर भी आता है उसके साथ। एंड जैसे ही वो यहाँ पर घूमने लगते हैं उसके बॉयफ्रेंड का ब्रदर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सिंपली वहाँ पर उस लड़की को वहाँ से उसका बॉयफ्रेंड का ब्रदर लेकर जाता है वो लोगों के फ्रेंड्स के रूम में एंड वहाँ पर वो अपना लैपटॉप निकाल कर वहाँ पर डीप वेब में उस लड़की की वहाँ पर प्रोफाइल बताता है एक वेबसाइट में। सो उसको देखने के बाद लिटरली गाइस वहाँ पर जो गर्ल थी उसका दिमाग हिल गया, बिकॉज उसका पूरा प्रोफाइल डीप वेब में एक वेबसाइट में था, जिसे मीन्स आप वहाँ पर उस लड़की को परचेज कर सकते हो, मीन्स वहाँ पर वेबसाइट में वो बिक रही थी। सो इसको देखने के बाद लिटरली वो पूरा हिल ही गई एंड उसके ब्रदर ने पूछा कि ये पूरा कैसे हुआ। सो वो लड़की बताई कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रेंज मैन था, उसने यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, सो ही कैन डू दैट। उसके बाद वो लोगों ने पुलिस को बुलाया एंड छानबीन की एंड उसके बाद उस स्ट्रेंज मैन को पकड़ा। एंड उसके बाद वो लोगों ने फाइंड किया कि वहाँ पर सिर्फ कुछ लड़की नहीं, बहुत सारे ऐसे लड़कियों के प्रोफाइल थे उस वेबसाइट में। सो बाय दिस यू विल कम टू नो कि डार्क वेब को विजिट करना कितना बुरा हो सकता है। मीन्स एटिका को वहाँ पर ऑलमोस्ट वो लोगों ने हैक कर दिया था एंड जब वो हैक हो जाता सो सिंपली यू कैन थिंक कि यहाँ पर अब ये लड़की के साथ जैसा हुआ है वैसा वो हो सकता है। वहाँ पर आप डीप वेब में बिक सकते हो एंड मे बी गाइस यहाँ पर आपको ट्रेस कर कर जैसा रिचर्ड के साथ हुआ था वैसे भी हो सकता है, आपको नेक्स्ट विक्टिम बना सकता है। सो आप आई थिंक सो देर नहीं करोगे डार्क वेब को विजिट करने का। एंड अभी भी जो लोग विजिट करना चाहते होगी, सो माय फाइनल वर्ड्स इज डोंट विजिट द डार्क वेब। आपको वहाँ पर ट्रेस किया जा सकता है या फिर आपके साथ फ्रॉड भी किया जा सकता है एंड मोस्टली वहाँ पर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड सेकेंडरी इज आपको नेक्स्ट विक्टिम भी बना सकता है। सो डोंट विजिट द डार्क वेब। एंड अभी तक मैंने इतने पार्ट्स में नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो अब कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको बहुत सारे मिलने वाले। आई थिंक सो मैं डार्क वेब के कुछ रियल एंड क्रीपी वीडियोस पर पार्ट बना सकता हूँ। सो कमेंट कर बताना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।